यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत आइए सुनते हैं कवि गोष्ठी। विषय है 100 करोड़ वैक्सीनेशन और सामाजिक समरसता। प्रतिभागी हैं संजय कौशिक, जितेंद्र गोयल जुगनू, अनीता और साहिल। रोहतक रेडियो स्टेशन से हम सब कविता पाठ के लिए मैं जितेंद्र गोयल जुगनू चरखी दादरी से, अनीता भारद्वाज जी चरखी दादरी से मेरे साथ जुड़े हैं, संजय कौशिक विज्ञात पानीपत से और एक नए हस्ताक्षर साहिल नवांकुर चरखी दादरी से। इस कविता पाठ के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं भाई संजय कौशिक जी को। संजय जी। शुक्रिया जुगनू बाबू। 100 करोड़ वैक्सीन हो जाने पर समूचे राष्ट्र को अनंत बधाइयां, हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं। ऐसा ही कुछ मेरी रचनाएं प्रेषित करती हैं, सुनिएगा। कोरोना की महामारी भारत ने की तैयारी, सुरक्षा का खींच घेरा, मास्क भी लगाया है, टीके भी ये लिए खोज, लगी फिर 2 ही डोज, कोरोना यूं हार गया हमने हराया है। आज 100 करोड़ पार पर्व रूप टीकाधार, भारत का नाम गूंजे मोदी ने गुंजाया है। सेवक प्रदान करें, लोगों का सम्मान करें, गर्वित सा पर्व है ये राष्ट्र ने मनाया है। और 4 पंक्तियां और देखिए इसी विषय को समर्पित। कोरोना की थी लाचारी, टीके ने दी दावेदारी, मान रही प्रजा सारी, मोदी का आभार है। बहुत खूब। योद्धा रोग से जो लड़े, पन्नी में वो पैक खड़े, उनके समान जड़े श्रेष्ठ सरकार है। चिकित्सक है हमारे पूजनीय गुण धारे, आंकड़े हैं सत्य सारे, बोलता आधार है। जी, बहुत खूब। विषाणु का युद्ध जीते विश्व गुरु वाली रीत, निभाते हैं बंधी फीत, दंग ये संसार है। जिंदाबाद। दंग ये संसार है। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया संजय जी। मैं आमंत्रित करता हूँ छोटे भाई साहिल को अपनी रचना रखे। बुद्धि एवं ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। नमन करता हूँ सभी भारतवासियों को। और इसी के साथ मैं अपना एक कविता पाठ शुरू करता हूँ। आप सभी से बताना चाहूँगा कि वास्तव में जो कोरोना आया वो क्यों आया। प्रकृति ने कितना समझाया, समझाने पर भी समझ न पाया, प्रकृति को तुमने बड़ा सताया, हरकत से अपनी बाज न आया। अरे सिर पर छाया बन के काल, दोबारा मजदूर हुए बेहाल, फिर लेकर रूप विकराल आई कोरोना महामारी है। इसमें सबकी भागीदारी है, प्रकृति सबकी आभारी है, सबसे अपना बदला लेगी, सूद समेत सब वापस देगी, सूद समेत सब वापस देगी। वाह, बहुत अच्छे। अरे दूसरों को दोष क्या दे, इसमें मनुष्य सारी गलती तुम्हारी है, इसमें सबकी भागीदारी है, प्रकृति सबकी आभारी है। देख अब भयानक मंजर है, सड़कें फिर से बंजर हैं, चारों ओर हाहाकार मचा, देख फैली कैसी बीमारी है। इसमें सबकी भागीदारी है, प्रकृति सबकी आभारी है, सबसे अपना बदला लेगी, सूद समेत सब वापस देगी। आपने देखा होगा ऑक्सीजन की किल्लत हमें उठानी पड़ी। 4 पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूँ। ऑक्सीजन प्लांट लगवाने सरकार से, करते रहो फरियाद यही, जब पेड़ काट डाले जंगलों से, था जब ऑक्सीजन याद नहीं, अब बदला अपना लेने आई, ऑक्सीजन की समस्या भारी है। इसमें सबकी भागीदारी है, प्रकृति सबकी आभारी है, सबसे अपना बदला लेगी, सूद समेत सब वापस देगी। बहुत बढ़िया। वास्तव में आखिरकार ये समस्या हम सबसे पीछा छुड़ा गई और हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी थी। एक दोहा आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूँ। स्वागत है। शील्ड वैक्सीनेशन बना राष्ट्र को उपहार, एक एक कर पूरे हुए 100 करोड़ से पार, रे बंधु 100 करोड़ से पार। देखा भयानक मंजर हमने, देखी सड़कें बंजर हमने, देखा कोरोना रूप विकराल, देखे हमने मजदूर बेहाल। आखिर इन समस्याओं का हो गया उद्धार, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन लगा,
100 करोड़ किए हमने पार, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन लगा 100 करोड़ किए हमने पार। ऑक्सीजन की कमी से मरते देखे, नेता राजनीति भी करते देखे। ऑक्सीजन की कीमत का बढ़ना देखा, एम्बुलेंस रेट का चढ़ना देखा। आखिर इनसे भी हम जीत गए और गई समस्या हार, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन लगा 100 करोड़ किए हमने पार। इस प्रकृति का गौरव गान करो, हम दिल से सम्मान करो, फिर समस्या आई ना इस बार। कोविशील्ड वैक्सीन बना 100 करोड़ किए हमने पार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। अब निवेदन करता हूँ अर्चना जी से आए और अपना अनीता जी से माफी चाहता हूँ, अनीता भारद्वाज जी आए और अपना कविता पाठ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र गोयल जी। मैं एक गीत रखना चाहती हूँ, नवगीत है मेरा ये। स्वागत जी। ये आपदा बड़ी थी जो होती तनिक भूल, गुल जीवन कैसे खिलता चुभ जाता भारी शूल। भानु भी आवरित था चलती वायु प्रतिकूल, भय का था नित्य तांडव असमंजसता की झूल। बहुत खूब। यहाँ काल की हर एक को चालों को हमने है हराया खाकर कंद। काली नीली कुरात्रि के पंजों से छीना है निज चंद। वाह। कोशिश की कशिश में था राष्ट्र का उसूल, भय का था नित्य तांडव असमंजसता की झूल। ये आपदा बड़ी थी जो होती तनिक भूल, गुल जीवन कैसे खिलता चुभ जाता भारी शूल। भानु भी आवरित था चलती वायु प्रतिकूल, भय का था नित्य तांडव असमंजसता की झूल। बहुत खूब, बहुत खूब। दूसरे बंद में देखिए जी स्वागत। संतों सम बैठे गुफाओं में हरि कीर्तन करता था जनमन। साहित्यकार हिम्मत देता श्रोता को सुना कर छंद छन छन। शाखों पर फिर से महके देखो प्यारे प्यारे फूल, भय का था नित्य तांडव असमंजसता की बिल्कुल झूल। वास्तविकता जी। ये आपदा बड़ी थी जो होती तनिक भूल, गुल जीवन कैसे खिलता चुभ जाता भारी शूल। अगले बंद में देखिए जी ये केवल एक का प्रयास नहीं, सभी का प्रयास रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। जन जागृति का शंखनाद किया, हिम्मत का दामन पकड़ यहाँ। 2 डोज लगा बेखौफ किया, महामारी को दिया रगड़ यहाँ। आपदा बन के अवसर चमका है कर्णफूल, भय का था नित्य तांडव असमंजसता के झूल। ये आपदा बड़ी थी जो होती तनिक भूल, गुल जीवन कैसे खिलता चुभ जाता भारी शूल। भानु भी आवरित था चलती वायु प्रतिकूल, भय का था नित्य तांडव असमंजसता की झूल। बहुत खूब। असमंजसता की झूल। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार आप सभी का। बहुत बढ़िया जी। अब मैं सह सम्मान श्रीमान जितेंद्र गोयल जुगनू जी को आमंत्रित करता हूँ अपने काव्य पाठ के साथ। धन्यवाद साहिल जी। चूंकि माँ सरस्वती की आराधना के लिए एक दोहा आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। स्वागत। नमन करूं माँ शारदे, मांगू तेरा साथ,
रख दे मेरे शीश पर अपने दोनों हाथ रे मैया, अपने दोनों हाथ। कोविड के लिए हमने 100 करोड़ डोज पार किए, उसके लिए देश की जो बधाई है वो। जी स्वागत है स्वाभिमान के लिए भारतवर्ष हमेशा जाना जाता है। स्वागत है जी। प्रतीक रूप में रख रहा हूँ, आप सब समझ जाएंगे। जी जी स्वागत है नारी स्वाभिमान ही तो स्वर्णमयी लंका को, बिल्कुल। जो मन से कभी भी न स्पर्श कर पाता है। दुष्ट आतताइयों के बीच घिरा रहे चाहे, पल भर को न पर प्रभु को भुलाता है। मन से जो एक दोनों फिर एकाकार होने, मन से जो एक दोनों फिर एकाकार होने, सागर पे पत्थरों का सेतु भी बनाता है। और ये नारी स्वाभिमानी है जो रामबाण में क्या करता है। सही बात है जी, जी, बिल्कुल। मन से जो एक दोनों फिर एकाकार होने, सागर पे पत्थरों का सेतु भी। आपकी इन पंक्तियों पर मुझे भी पंक्तियां याद आ गई कि स्वागत। स्नेह प्रेम बेटी सिखलाए, पत्नी बनकर साथ निभाए। स्नेह प्रेम बेटी सिखलाए, पत्नी बनकर साथ निभाए। आंचल से माता सहलाए, हर रूप में सबसे प्यारी है। भारत के कोने कोने से किरण कल्पना सारी है, और जिस देश में हमने जन्म लिया वो भारत माता नारी है, वो भारत माता नारी है। बहुत बढ़िया बिल्कुल साहिब। धन्यवाद जुगनू जी। समरसता विषय पर समरसता संदेश देखिए, नवगीत प्रतीकात्मक शैली। समरसता संदेश तिरंगा, वाह जी, वाह। समरसता जिंदाबाद। संदेश तिरंगा लेकर तन पर चलता है। भारत का यह अनुपम चोला अनुपमता पर खिलता है। क्या भारत का यह अनुपम चोला अनुपमता पर खिलता है। और अंतरा देखिए इसका। स्वागत है। शेर हिरण जब एक घाट पर रहकर के जल पीते हैं, राम राज्य के स्वप्न फलित हो दृश्य रूप में जीते हैं। पल पल के ये बिंब निखरते, पल पल के ये बिंब निखरते, दर्पण दिखते रीते हैं। इंद्रधनुष के आकर्षण को, इंद्रधनुष के आकर्षण को रूप हमारा छलता है। समरसता संदेश तिरंगा लेकर तन पर चलता है। वाह, खूब वाह। गजब। और बहुत खूब। अगले बंध को देखिए। जी स्वागत। धन निर्धन की गहरी खाई, भामाशाहों ने पाटी, राज्य लुटाकर अपना स्वर्णिम खाक गली की नित चाटी। अंगराज ने कुंडल देकर, अंगराज ने कुंडल देकर फिर निज छाती भी काटी। समरस बनकर रक्त नसों में, समरस बनकर रक्त नसों में गंगा साबन पलता वाह है। वाह वाह वाह, क्या बात। समरसता संदेश तिरंगा लेकर तन पर चलता है। जिंदाबाद। बहुत खूब। और अग्रिम बंध देखिए। स्वागत। सीख का संदेश है। सीख पुराणों से नित लेकर समरसता को पढ़ना है। श्रेष्ठ प्रकृति है मार्ग प्रदर्शक, पग पग हिम पर चढ़ना है। लालच और विकार सभी से, लालच और विकार सभी से बचकर आगे बढ़ना है। गढ़ना है हर ताल में यूं समरस में जो ढलता है। समरसता संदेश तिरंगा लेकर तन पर चलता है। और अंतिम बंध देखिए। धर्म हाट के बाजारों को, धर्म हाट के बाजारों को मिलकर बंद कराना है। सुप्त विवेक जगाकर अपना हमको आगे आना है। एक सूत्र का श्रेष्ठ तिरंगा धार हृदय में गाना है। क्या गाना है? जलने दो रिपुओं को धुन पर, जलने दो रिपुओं को धुन से, समरस पर जो जलता है। समरसता संदेश तिरंगा लेकर तन पर चलता है। भारत का अनुपम यह चोला अनुपमता पर खिलता है। वाह, धन्यवाद। वाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह संजय जी, बहुत बढ़िया। एक दोहा समरसता प्रेम के लिए। सामाजिक प्रेम किसी रूप में हो सकता है। जी स्वागत है। प्रेम के गीत जगत में गाता कहो न कौन, प्रेम के गीत जगत में गाता कहो न कौन। इसकी भाषा विचित्र है कर देती है मौन। इसकी भाषा विचित्र है। अनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आपने प्रेम पर कहा है, और इस प्रेम के लिए ही हम समरसता का संदेश आज मानवता को दे रहे हैं। स्वागत जी। आज
मानवता कहीं ना कहीं पूरी तरह से विनाश की ओर है। आइए हम फिर से अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं, युवाओं से आह्वान करते हैं। स्वागत है। जी स्वागत। मुझे 4 पंक्तियां याद आती हैं। भभक उठती है चिंगारी, भभक उठती है चिंगारी मेरे घायल हुए सीने में, मुझे ना चैन आता है अब मरने में या जीने में। वाह गजब। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्थर बन गए हैं देव, भक्षक हो गए हैं लोग, कहो फायदा है जाने से मक्का या मदीने में। तब एक संवेदनशील कवि का मन कहता है, निर्माण करें फिर से भारत का, क्या बात है। आओ हम तुम मिलजुल कर, भूमि विषम हो निठुर व्योम या प्रलय मेघ हो सिर ऊपर, जात वेद की लो में तप कुंदन सा पुनः चमकना है, खंड खंड नहीं करना है, अखंड रखना है, सेतु समता हेतु वैषम्य हटकना है। चाहे भारी बवंडर उठने लगे चावों सी ऊंची धराओं पर, क्या बात है। चाहे गहने अंधेरे छाने लगे दृढ़ निश्चय की कंदराओं पर, बहुत सुंदर। आशा के नभ में हम विचरे, विहंगम मन की उड़ान भरे, जैसे बया कचरे पचरे जोड़ नीड़ निर्माण करे, कनक मनक में है जो करकट उसको आज फटकना है, आनंद। खंड खंड नहीं करना है, अखंड रखना है, सेतु समता हेतु वैषम्य हटकना है। अंधी श्रद्धा में फंस करके नीला में आज संस्कार हुए, प्रशासन शासन कोर्ट कचहरी कानून ताज लाचार हुए, बन पितरेल धकेल धरो, विद्युत त्वरा को फेल करो, गबस्ती से मानव मेल करो, खत्म फैल का खेल करो, आओ समरसता है तो दुर्भाव घटकना है, खंड खंड नहीं करना है, अखंड रखना है, सेतु समता हेतु वैषम्य हटकना है। और देखिए जी स्वागत। दिनकर की सत्ता को कोरे मिटा नहीं सकते हैं कभी, युग ऋषि हनुमत सम संजीवनी तुम ला सकते हो अभी। वाह। क्यों घिरते झंझावात में, नया युग रचो अनुपात में, सिद्धियां बहेंगी गात में, मत बहना मात्र जज्बात में, दुर्दम में दानवता के साम्राज्य को आज पटकना है, खंड खंड नहीं करना है, अखंड रखना है, सेतु समता हेतु वैषम्य हटकना है। अंतिम बंद देखिए, एक लव्य सा पीड़ित बन छली गुरुओं से क्यों घिरे, धरा ग्रह को छोड़कर कल्पित ग्रह पर क्यों फिरे, स्वाभिमान हो जाए गहरा जब होगा साहस का पहरा, प्रबल फौलाद का पहनो सेहरा, दमक उठे ही रक्सा चेहरा, अर्णव दर्पिल तारों का अब दर्प झटकना है, खंड खंड नहीं करना है, अखंड रखना है, सेतु समता हेतु वैषम्य हटकना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक आभार। अनिता जी, जब समरसता विषय आता है तो भगवान श्री राम से बड़े समरस विषय के परिचायक हो नहीं सकते, पूरे देश को एक कर दिया। तब एक छोटा सा परिचय श्री राम का देने की कोशिश की। क्या स्वागत है। कि राम नहीं रघुनंदन केवल जनमानस की वाणी है, राम नहीं बस अवध चिरैया जंगली भील कहानी है, राम नहीं बस वस्त्राभूषण साहस के परिचायक हैं, चाहे बाहर रहे अवध से वे सबके अधिनायक हैं, राम नहीं बस धनुष बाणी ही
विश्वास अटल सीता के, राम नहीं बस पुरुष अद्भुत, प्रेमी प्रेम पुनीता के, राम नहीं बस दशरथ नंदन पुत्र जटायु के भी हैं, राम अनंत हो चाहे लेकिन त्रेता आयु के भी हैं, राम अनंत हो चाहे लेकिन वाह त्रेता वाह आयु के वाह भी वाह हैं। वाह बहुत रोहतक आकाशवाणी केंद्र से आप सभी ने सुना सुंदर प्रस्तुति, स्वरमय प्रस्तुति डॉक्टर अनीता भारद्वाज अर्णव चरखी दादरी से। छंदबद्ध काव्य पाठ किया जितेंद्र भाई जुगनू जी ने, और नवांकुर हमारे साथ कवि थे साहिल नवांकुर जी। और मुझे आप सभी जानते हैं, संजय कौशिक विज्ञात, समालखा पानीपत हरियाणा। धन्यवाद। विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे